लगाया गया था वहां पर सबसे पहले ब्रह्म के पहुंचे हैं और ब्रह्म के ही वो शख्स हैं जिन्होंने निहंकों से, जो बताया जा रहा है कि निहंकों से उन्होंने ही बातचीत की है और बातचीत करने के बाद, क्योंकि पुलिस को इस मामले की जानकारी सुबह 5 बजे मिल गई थी, लेकिन 6 बजे तक डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी। जब किसान नेता ब्रह्मके वहां पर पहुंच गए हैं, ब्रह्मके के वहां पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने ब्रह्मके ने निहंकों से बात की और उसके बाद बॉडी प्रशासन को दिया गया। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, FIR दर्ज की है, बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। मोर्चरी भेजने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और अब इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे चल रही है। ब्रह्म के किसान नेता के साथ साथ दूसरे किसान नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है, जिनका साफ साफ ये कहना था कि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करे और पुलिस को अगर जांच में सहयोग करना। ठीक है अमित, मुझे आपको रोकना होगा अभी। अमित, मुझे आपको रोकना होगा, नीरज के पास जाना होगा। नीरज, कोई जानकारी आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल एक डॉक्टर अभी बाहर निकले थे जो 3 सदस्यों के डॉक्टरों की टीम में शामिल थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम हो गई है, रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और पुलिस को रिपोर्ट दी जाएगी। पुलिस के जवान अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं शव गृह के अंदर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी उम्मीद थी कि आज दे दी जाएगी तो पुलिस को दे दी जाएगी। आज रिपोर्ट जो हमें डॉक्टरों की तरफ से जानकारी मिली है तो उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई है, कितना हमला किया गया उस युवक पे जिसकी उम्र 35 साल थी, जिसे सिंघू बॉर्डर में हत्या कर दिया गया आज सुबह। तो इन तमाम चीज़ों पे जानकारियां जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगी। पुलिस को आने वाले वक्त में जांच को बढ़ाने में उससे मदद मिलेगी। हालांकि जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी तो पुलिस को करनी ही होगी, उनके पास वीडियो फुटेज भी हैं। लेकिन जहां तक बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है तो वो थोड़ी देर बाद पुलिस को दे दी जाएगी, जो हमें डॉक्टरों से जानकारी दी गई है। जी, और नीरज, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि युवक की हत्या जो थी कितने बजे हुई थी, कितने धारदार हथियारों की वजह से हुई थी। क्योंकि जो तस्वीरें आई थी वो रूह कपा देने वाली तस्वीरें यहां पर साफ तौर से सामने आई थी। इस पूरे मुद्दे पर किसान नेताओं के बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि किसान नेताओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रह्मके जी, जो कि किसान नेता हैं। सबसे पहले कि जो वाकया हुआ, जो वारदात हुई, आप सबसे पहले स्पॉट पर वहां पर पहुंचे थे। आपने ही पुलिस प्रशासन, जो दूसरे तरफ जो लोग थे, उनसे आपने रिक्वेस्ट किया कि पुलिस प्रशासन को डेड बॉडी सौंप दीजिए। क्या वाकया था, उस वाकया के बारे में जरा बताइएगा सर। देखो भाई साहब, हमको सुबह सुबह फोन आया कि सिंघू बॉर्डर की ये जो हमारा मोर्चा है, किसान आंदोलन है, इसमें ऐसी घटना वापर चुकी है। हम जहां पहुंचे, हमारे जाने से पहले उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी और हमने निहंग सिंह जथोबंदियों से बात की कि बाबा जी ये अभी डेड बॉडी है, ये जैसे प्रशासन बोल रहा है हमको प्रशासन को सौंप देनी चाहिए, अगली कार्रवाई के जांच से तहत हो जानी चाहिए, पता लग जाए कि इस मामले के किस किस का पीछे हाथ है। और वो हमने डेड बॉडी प्रशासन को और निहंग सिंह जथोबंदियों के सहमति के साथ वो दे दी। फोन किसका आया था आपके पास सुबह सुबह? हमारे ही जो कैंप में रहने वाले व्यक्ति थे, जैसे हमारी प्रबंध की कमेटी है उसके हमको अलर्ट किया कि ऐसे प्रोग्राम हो गया है, हमारे घटना वापर चुकी है। और अब हमने अपने कैंप से उसी वक्त जाके वहां पहुंचे और हमारे पहुंचने से पहले ये सारी घटनाक्रम था जो ये वापर चुका था और हमने जाके जो जांच की वो हमको बता चुके हैं। देखिए, मैं थोड़ा इस तरीके से सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखिए जब कोई ऐसी बात होती है जैसे कि कोई एम्बुलेंस यहाँ सिंघू बॉर्डर में फंस जाए, आप लोग जब निकालते हैं तो सीना चौड़ा करके हर एक चीज को बोलते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है। लेकिन ये मामला जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में देख रहे होंगे कि 4-5 घंटे तक उस आरोपी को उससे लटका कर रखा गया था, खून टपक रहा था, उससे सवाल पूछे जा रहा था और भीड़ आसपास थी। कहाँ तक आप जायज मानते हैं सर? पहली तो बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 4-5 घंटे वाला सब झूठ है। मैं वहां 6 बजे पहुंचता हूं, ये घटना 4 बजे की है, ये घटना 4-4:30 बजे की है। तो देखो भाई साहब जी, तुम 1.5 घंटे को 5 घंटे कैसे हमको मान सकते हैं? हम ये बोलते हैं जब उसका हाथ काटा गया, उसका पांव काटा गया, जब खून उसका बह चुका था तो डेथ उसकी होनी थी, जब उसको नहीं मिला। तो यहां पर किसान नेताओं ने इस घटना से पूरी तरह से किनारा कर लिया है
उन्होंने कहा है कि इस घटना से, इस हत्या से किसान संगठनों का, किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने आप में कई तरह के ऐसे सवाल है, क्योंकि ये हत्या वहीं पर हुई है जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हत्या वहीं पर हुई है जहां पर किसानों का मंच लगा हो। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान नेताओं ने इस घटना से किनारा कर दिया है, लेकिन साफ तौर से सवाल यहां पर उठेंगे कि जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां पर हथियार कैसे आ गए? अगर मान भी लिया किसी युवक ने किसी तरह की कोई गुस्ताखी वहां पे की है, तो कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? वहां पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, जिसको लेकर किसान हमेशा कहते थे कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, अहिंसक चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक हर दिन नया विवाद सामने आ रहा है। देखिए रवि, किसान संयुक्त मोर्चा ने साफ साफ कहा है कि ये जो मामला है, इस मामले में किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे सीखते हैं जो दूसरे तरफ थे, उन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और ब्रह्मके को कॉल किसान मोर्चा के तरफ से ही किया गया था। क्योंकि ये जहां मामला हुआ है, जहां से लखवीर की बॉडी बरामद की गई है, वहां से महज थोड़ी ही दूर पे संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है। उसी मंच से ब्रह्मके को कॉल किया गया और सुबह 6 बजे वो क्राइम स्पॉट पर पहुंचे। 5 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी और सुबह 6 बजे ब्रह्मके पहुंचे। इस बीच यानी 1 घंटे तक पुलिस मशक्कत कर रही थी बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाई थी। उसके बाद ब्रह्मके जब पहुंचते हैं तो दूसरे तरफ के लोगों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने समझाया कि बॉडी को प्रशासन को देना होगा, क्योंकि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पूरा मामला हत्या का है, तो देना पड़ेगा। जिस तरीके से बॉडी लटकी है, उसके बाद पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में करती है। तो फिलहाल किसान संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं, उन लोगों ने आज बैठक की थी। दोपहर 12 बजे उनकी बैठक शुरू हो गई थी और तकरीबन 2:30 बजे तक ये बैठक चल रही थी, यानी 2.5 घंटे में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये पूरा मामला निंदनीय है, वो पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश की भी बात कही। ठीक है अमित, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद किसान आंदोलन पे एक के बाद एक कई बड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती थी, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा जाती थी, उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। रूट पूरी तरह से यहाँ पर डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा हो गया है। जिस वक्त यह हत्या की खबर सामने आई थी, तमाम पुलिस बल जो थे वहां पर पहुंच गए थे। लगातार वहां पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि काफी संवेदनशील ये मुद्दा अब बन गया है। जिस जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से 11 महीने से आंदोलन चल रहा था, किसान बार बार दावा भी ये कर रहे थे कि हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन हर महीने, हर हफ्ते एक नया विवाद यहां पर सामने आ जाता है। किसान नेताओं की तरफ से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये जो हत्या हुई है, इससे किसान संगठन का, किसान नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन ऐसे ही अब विवादों में घिरता रहेगा? हर दिन एक नया विवाद सामने आता रहेगा? जिस बात को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो मुद्दे कहाँ हैं? तीनों कृषि कानून को लेकर यहां पर यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उनकी कोई बात नहीं हो रही है। अब बात लाल किले की हो रही है, अब बात लखीमपुरी की हो रही है, अब बात सिंगू बॉर्डर में जो हत्या हुई है उसको लेकर हो रही है। लगातार यहां पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है किसान नेताओं की तरफ से, सियासी पार्टियों की तरफ से। क्या कुछ कहा है किसने, सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर, लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। तो करीब 11 महीने पहले यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मकसद था कृषि कानूनों का विरोध करना, लेकिन इन 11 महीनों में क्या हुआ? 11 से 12 दौर की बातचीत सरकार के साथ हुई, वो बेनतीजा निकली। अभी तक कोई बीच का रास्ता यहां पर निकल नहीं रहा है। किसानों की साफ साफ मांग है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इस बीच, इस आंदोलन के दौर के बीच एक के बाद एक नए विवाद जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसे अहिंसक आंदोलन कहा जा रहा है। वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहां पर विवाद सामने आ रहे हैं।